हेलो दोस्तों, चलिए भारतीय राजनीतिक विचारक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले धर्मशास्त्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो धर्मशास्त्र भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धर्मशास्त्र संबंधी संपूर्ण ज्ञान मानव के कल्याण के लिए ब्रह्मा ने मनु को दिया था। धर्मशास्त्र में धर्म को राज्य से प्राथमिक माना गया है। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात वह गुण जिसके आधार पर प्राणी जगत अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करने में समर्थ हो सके। मानव धर्म की व्याख्या हेतु व प्राणी मात्र को उनके विभिन्न धर्मों का बोध कराने हेतु ही अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ। धर्मशास्त्र और राज्य उत्पत्ति। तो मानव धर्मशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का वर्णन है। मनु के अनुसार संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। राजा को ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत अंश लेकर बनाया है। राजा का प्रभाव अक्षुण्ण है। साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी मनुष्य के रूप में स्थित दैव शक्ति का ही प्रतिनिधि है। तो बेसिकली ये डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ किंग, राजा के निर्माण की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनु ने राजा की दिव्यता को सख्त की बजाय कर्तव्य के विभिन्न पक्षों से जोड़ा है। इसे शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में भी परिभाषित कर दिया गया है। धर्मशास्त्र में दंड नीति। तो दंड नीति इन धर्मशास्त्र क्या है? तो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। कौन कौन से? धैर्य, पेशेंस, क्षमता, एबिलिटी, संयम, आस्तेय, शौच, शुद्धता, इंद्रिय निग्रह, विवेकशीलता, विद्या, सत्य, वाच्य और अक्रोध। धर्मशास्त्र का उद्देश्य मानव के विभिन्न धर्मों की व्याख्या व शांति का पथ प्रदर्शन है। मनुष्य की असुरीय प्रवृत्ति का दमन करने हेतु दंड नीति की आवश्यकता हुई। दंड का प्रयोग सम्यक होना चाहिए। दंड का सृजन ईश्वर ने स्वयं किया है। दंड का उद्देश्य धर्म की रक्षा है। मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। वाक दंड, दिग दंड, अर्थ दंड और भौतिक। राजा का सप्तांग सिद्धांत। धर्मशास्त्र में राज्य की सावयव प्रकृति की कल्पना की गई है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर के विभिन्न भाग महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह राज्य के विभिन्न अंगों का महत्व होता है। राज्य के 7 तत्व अंग हैं। इन सभी का महत्व क्रमिकता में है। किसी भी अंग को नकारा नहीं जा सकता है। ये 7 तत्व हैं: स्वामी या राजा, दूसरा है मंत्री या अमात्य, तीसरा है पुरु या दुर्ग, चौथा है राष्ट्र, 5वां है ट्रेजरी यानी कोष, दंड यानी पुनिशमेंट, मित्र यानी फ्रेंड। यही सेम चीज कौटिल्य बताते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो मनु के अनुसार ये सभी तत्व परस्पर निर्भर हैं। इनमें से प्रत्येक तत्व दूसरे पर निर्भर है। प्रत्येक तत्व राज्य के लिए अत्यावश्यक है। मनु ने एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया तथा अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण की भी बात की, जिससे संपत्ति का प्रयोग राज्य के हित में हो सके। धर्मशास्त्र के सामाजिक विचार। धर्मशास्त्र में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया। राजा का मूल उद्देश्य वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना था। राजा से अपेक्षा की गई कि वह प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। वर्ण संकटता से समाज की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था। वर्ण व्यवस्था के अलावा प्राचीन समाज में कर्तव्य निर्धारित करने हेतु श्रम व्यवस्था का निर्माण भी किया गया, क्योंकि यह व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार को समन्वित करने में सहायक था। श्रम व्यवस्था द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर नियंत्रण किया जाता है। 4 प्रकार के श्रम की व्यवस्था विद्यमान थी: ब्रह्मचर्य आश्रम,
तो इसमें विद्या अर्जन करना व ब्रह्मचर्य का पालन करना 25 वर्ष की आयु तक। गृहस्थाश्रम, परिवार का पालन पोषण करना 25 से 50 तक। वानप्रस्थ आश्रम, घर में रहते हुए स्वयं को सांसारिक कार्यों से पृथक करना 50 से 75 वर्ष तक। संन्यास आश्रम, वन में जाकर तपस्या करना या ईश्वर का जाप करना 75 से 100 वर्ष तक। व्यक्ति का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी, चाहे वह राजा हो या सामान्य व्यक्ति। तो लिबरेशन या मुक्ति मेन उद्देश्य था किसी भी व्यक्ति के जीवन का। धर्मानुकूल आचरण के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती थी तथा जो राजा अपने राजधर्म का निर्वाह करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती। धर्म के अनुकूल आचरण पर बल दिया गया। मनु ने धर्म के 5 स्रोत बताए हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण व राजाज्ञा। धर्मशास्त्र व विदेश नीति। मनु ने विदेश नीति के सैद्धांतिक पक्षों में मंडल सिद्धांत, सद्गुण नीति एवं उपायों को सम्मिलित किया है। मंडल सिद्धांत अंतर राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। यह राष्ट्रों के मध्य शांति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है। बिजिगुसु राज्य को राष्ट्रमंडल का केंद्र से माना गया। राजमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए: मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन। किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकने वाली नीतियां धर्मशास्त्र में 6 बताई गई: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव एवं समाश्रय। मंडल सिद्धांत के दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु 4 उपायों पर भी बल दिया गया। मंडल सिद्धांत में दूसरे राज्य को अपने पक्ष में करने हेतु 4 उपायों पर भी बल दिया गया। कौन कौन से? साम, दाम, दंड और भेद। विदेश नीति के संचालन में दूत व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया। तो एम्बेसडर सिस्टम जो है और स्पाई सिस्टम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अनुरक्त, चतुर, तीव्र स्मरण, शक्तियुक्त, देश व काल के अनुरूप निर्भय एवं वाक्पटु दूत को मनु ने श्रेष्ठ दूत के रूप में स्वीकारा। मनु ने 5 प्रकार के गुप्तचरों पर बल दिया है: कपारिक, तापस, उदास्थित, संन्यास धर्म से पतित, गृहपति जो किसी के स्थान पर गुप्त चर्चा करे, और व्यापारी। कर व्यवस्था संबंधी नियम। तो मनु ने राजा द्वारा उचित मात्रा में कोष संचय की आवश्यकता पर बल दिया है। धर्मशास्त्र में करारोपण संबंधी निम्नलिखित नियम बताए गए। कौन कौन से? राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीके से और कर के लिए नियुक्त अधिकारी के माध्यम से वार्षिक कर प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यापारियों से खरीद बिक्री, मार्ग व्यय, लाभ आदि पर विचार विमर्श के माध्यम से ही कर की दर निर्धारित करनी चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु स्वर्ण का 50वां भाग व धान्य का 6वां, 8वां व 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, फूल, फल, पत्ता, शाक, घास, मिट्टी से निर्मित बर्तन एवं पत्थर से बनी वस्तुओं का 6वां भाग कर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। राजा द्वारा आपातकाल में भी वेद पाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाना चाहिए। राज्य के कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि अति निर्धन व्यक्तियों पर राज द्वारा किसी प्रकार का कर भार नहीं डाला जाना चाहिए। इसके स्थान पर राजा को उनसे 1 दिन का अतिरिक्त कार्य लेना चाहिए। अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए। आलोचना। मनु द्वारा समाज का वर्णों में विभाजन तार्किक व उचित प्रतीत नहीं होता। मनु ने राजा को ईश्वर से भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में चित्रित किया। यह राजा निरंकुश व अधिनायकवादी प्रतीत होता है क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं है। मनु द्वारा वर्णित राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट तार्किक प्रतीत नहीं होता।
मनु ने व्यक्तियों के कर्तव्य एवं धर्म पर बल दिया है, स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर नहीं। निष्कर्ष, उपरोक्त आलोचना में मनु द्वारा व्यापक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई, यानी ब्रॉड जो एस्पेक्ट है उसको मनु ने काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया। मनु के द्वारा राजा या राजधर्म के नियंत्रण में तथा उसके अधीन होगा। तो राजा धर्म के नियंत्रण में तथा उसके अधीन होगा, यानी जो किंग भी होगा वो भी धर्म के नियंत्रण में होगा या उसके अधीन होगा, यानी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चीज होगी वो धर्म होगी, ना कि किंग होगा। वह निरंकुश नहीं हो सकता। राजा ईश्वर का अंश है, वह आदर्श पुरुष है। वर्ण व्यवस्था भी जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित है। अतः धर्मशास्त्र की व्याख्या व्यापक आधार पर भी की जानी चाहिए, ना कि आंशिक रूप से। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, पर और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र बेसिकली दोस्तों संस्कृत धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की एक शैली है। संस्कृत धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की एक शैली है और धर्म पर प्रारंभिक हिंदू धर्म के ग्रंथों को संदर्भित करती है मनुस्मृति धर्मशास्त्र का पाठ है जो कि 2685 वर्षों से या श्लोकों से मिलकर बना है। इसके टोटल 12 चैप्टर हैं। तो मनुस्मृति में टोटल 12 चैप्टर हैं। मनु को मनुस्मृति का ऑथर कहा जाता है और इन्हें फर्स्ट टीचर, पहला शिक्षक, प्रथम गुरु, प्रथम राजा एवं प्रथम विधिदाता, फर्स्ट लॉ गिवर भी कहा जाता है। तो मनु बेसिकली मैथोलॉजिकल एंसेस्टर यानी पौराणिक पूर्वज के रूप में इन्हें देखा जाता है ह्यूमन रेस का। और मनु को जो एडम उनका इंडियन वर्जन माना जा सकता है। सर विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मशास्त्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फिर रशियन जे डंकन यम डेरेट जो धर्मशास्त्र की बुक है इसे मनु ने लिखा था। इसको न्याय शास्त्र के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। न्याय शास्त्र के क्षेत्र में ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। देयर आर 4 गोल्स ऑफ लाइफ, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 लक्ष्य होते हैं जीवन में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या होता है? ये मोरल ड्यूटीज होती हैं। अर्थ यानी वेल्थ कमाना। काम यानी डिजायर और सेटिस्फेक्शन, तो डिजायर जो हमारी इच्छाएं होती हैं। फिर मोक्ष ये टोटल लिबरेशन और साल्वेशन, तो ये मुक्ति या साल्वेशन की बात करता है मोक्ष। 4 सोशल क्लासेस या वर्ण होते हैं। कौन कौन से? प्रीस्ट जो कि ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है। रूलर्स या वॉरियर्स ये क्षत्रिय कहलाते हैं। कॉमनर्स इन्हें वैश्य कहा जाता है, या यही ट्रेडर क्लास है बेसिकली, ट्रेडर क्लास। सर्वेंट या शूद्रास, तो ये सबसे लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहा जाता है इनको। लाइफ के 4 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य बर्थ से लेके 25 साल तक की उम्र तक। गृहस्थ 25 से 50। वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 के बीच में। तो हिंदू धर्म में या हिंदूज को 6 रिचुअल्स का पालन करना पड़ता है ना। 16 रिचुअल्स का पालन करना पड़ता है, जिन्हें 16 संस्कार कहा जाता है, जो कि गर्भ धारण से स्टार्ट होके अंत्येष्टि पर खत्म होते हैं। धर्म के 5 स्रोत हैं। कौन कौन से? तो ये मानु धर्म के 5 स्रोत बताते हैं। कौन कौन से? वेदा, स्मृति, सज्जनों के आचरण यानी बिहेवियर ऑफ जेंटलमैन, अंता यानी अंता कारण, और राजाज्ञा, ऑर्डर ऑफ द किंग, तो जो किंग की डिक्री होती है, ऑर्डर होता है, और वो भी धर्म का एक स्रोत है। फिर तो मनुस्मृति का जो 7वां चैप्टर है वो राजधर्म या स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बहुत ही बारीकी से और गहनता से विश्लेषण करता है। राजधर्म या स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत ही गहनता से विश्लेषण करता है। मनु डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के सपोर्टर थे।
और इसके धुर सपोर्टक थे वो। दैवी राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत वो बहुत ही उसके धुर सपोर्टर थे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा धर्मशास्त्र खत्म होता है। अब आगे, क्योंकि ये पहला लेक्चर था तो शॉर्ट लेक्चर था, चीज़ें थी कम पढ़ाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चलिए फिर मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।